अस्सलाम वालेकुम फॉक्स। ओके, सो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके, सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो है वापस से आ गए हम कि हम ने जो है वो डेली और वीकली वीकली बेसिस पे जो एनालिसिस वीडियोस अपलोड करते हैं उसको जो है वो वापस शेड्यूल पे लाया जाए, स्केड्यूल पे। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपनी नेक्स्ट वीक की इसके एनालिसिस कर लेते हैं कि फंडामेंटली हमें इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या वोलेटाइल इवेंट दिखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आप डॉलर को एज अ बेंचमार्क के तौर पे यूज करते हैं जब भी हम वीकली आउटलुक के एनालिसिस का। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आते हैं एंड उसके बाद फिल्टर प्लान पे जस्ट हमें चाहिए डॉलर की न्यूज। ओके, तो वीकली नेक्स्ट वीक में जो हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर में डेटा है, क्योंकि मंथ का स्टार्ट है सेकंड मंथ फरवरी का, तो वो काफी इंपॉर्टेंट डेटा था। आपको पता है मंथ के स्टार्ट में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एफपीज और एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स वगैरह सारे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो यूएस की जो शटडाउन हो गई थी वो वापस रीओपन हो गई। तो उसको देखते हुए अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास मंडे वाले दिन आईएसएम का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है। ठीक है, तो प्रीवियस जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा था वो इतना कोई खास नहीं था, लेकिन अगर इस डेटा के अगर आप जो है वो अ, सब डेटा देखे, सब इंडेक्स देखे, ठीक है, में जो है वो डेटा जो था न्यू ऑर्डर्स वगैरह ये सारे जो थे वो अच्छे परफॉर्म करते थे। डेटा की कोई इतना खास रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होगा हमारे पास जो है वो 8 बजे रिलीज होगा। तो इसमें देखने की चीज ये है कि जैसा कि वोलेटाइल मार्केट है आजकल, तो ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइलिटी क्रिएट करेंगे डेटा मार्केट से। ठीक है, ट्यूजडे वाले दिन हमारे पास जॉब जॉब्स ओपनिंग है। जॉब जॉब्स ओपनिंग हमें बताता है कि कितने लोगों ने कितनी जॉब्स ओपन हुई है, ठीक है, यूएस के अंदर। एंड वेडनेसडे वाले दिन एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट। अब जो एनएफपी के नंबर आ रहे हैं फ्राइडे को, उससे पहले जो है वो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जॉब जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड आईएसएम सर्विसेज के अंदर जो आते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं वो अंडरस्टैंड किया एनएफपी के डेटा जो है वो क्या हो सकता है। एंड थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एवरी थर्सडे पब्लिश होता है ये। एंड इसी तरह एनएफपी का डेटा है हमारे पास। एनएफपी का जो डेटा है ना ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है ना वो काफी ज्यादा इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जॉब मार्केट जो है वो डूइंग गुड, अच्छी चल रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप देखें कि जो जॉब मार्केट के नंबर्स हैं वाजंट अ गुड। ठीक है, 50 के आए थे वर्सेस के। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे देखने के लिए। अगर लाइक 67 के फोरकास्ट है, तो 67 के से एक के भी कम हुआ, लाइक 66 65, तो काफी ज्यादा मार्केट में रिएक्शन आएगा। ठीक है इसका। एंड फिर इसी दिन फ्राइडे वाले दिन जो है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है। अब ये जो दो डेटा है, कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये कंज्यूमर रिलेटेड है, कंजम्पशन रिलेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस कंडक्ट करते हैं या ब्रॉडर में भी इकोनॉमी को देखते हैं कंजम्पशन रिलेटेड। तो काफी इंपॉर्टेंट वीक होने नेक्स्ट वीक। वोलेटाइल इवेंट्स है फुल्ली मंडे से लेके फ्राइडे तक। वीकेंड है फुली मंडे से लेके फ्राइडे। तो आप जो है वो कोशिश करें कि न्यू यॉर्क सेशन भी ट्रेड करें, वो ज्यादा बेटर है आपको क्लियर एक आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस या मिल जाएगा आपको एड ऑन के लिए मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए, को ज्यादा ट्रेड करें रेदर देन रिवर्सेस को। सो चार्ट्स पे आए हम, जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वीकली एनालिसिस की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो वो डॉलर को 94.6, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म जो वो 98.25, तो ये स्टिल इंटैक्ट है। ठीक है, ये एनालिसिस जो स्टिल इंटैक्ट है कि भाई ये हम डॉलर को लॉन्ग टर्म में जो है वो 88 के पास ही आता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एग्जैक्टली सेम हुआ कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी ली एंड उसके बाद जो है वो डाउन साइड की तरफ आई। अब मार्केट ने क्या किया, इधर से ये जो सेल साइड लिक्विडिटी थी इसको, एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें हमारे पास जो फ्राइडे वाले दिन स्पेशली फॉल है इन मेटल मार्केट्स, उसकी वजह से डॉलर में जो है बाउंस बैक है। एंड सीपीआई का जो डेटा था वो भी काफी डेटा जो था वो अच्छा था फॉर द डीएक्स डॉलर इंडेक्स। ठीक है, जिसमें से लेकिन अभी क्या है कि हम देखेंगे अपने जो नेक्स्ट वीक में कि मार्केट जो है वो ये जो एक गैप है लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी वाइड जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विडिटी वाइड इन्वर्ट होगा तो देन जो है वो आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट जो है वो इन बाय साइड लिक्विडिटीज और उसके साथ उसमें इन बाय साइड लिक्विडिटीज को एच के तौर पे वीकली जो डेटा आएगा इकोनॉमिक कैलेंडर में, और इसके साथ अगर यूरो यूएसडी का चार्ट देखें, तो यूरो यूएसडी में सेम के मार्केट जो है वो अपोजिट है ऑफ डीएक्स वाई। ठीक है, सो
यूरो यूएसडी में क्या था कि इधर एक वीकली हुई जो है वो सीधी पड़ी हुई है, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है, उस पर टैप करके मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ आई है। अब क्या है सिंपल, अगर हम देखें इन सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट्स के लार्ज कंसोलिडेशन भी, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करी, अपसाइड दी, ठीक है, एंड वापस आ रही है रीटेस्ट करने, और सेम लिक्विडिटी वाइड जो है वो यूरो यूएसडी में भी है। अगर तो इसको मार्केट होल्ड करती है, इन्वर्ट नहीं करती, देन हम आगे एक्सपेक्ट करेंगे अपसाइड की तरफ कंटिन्यूशन, लाइक इसको मार्केट यहाँ होल्ड करती है, देन अपसाइड। ऑब्वियसली हम साथ में सपोर्टिंग पे डेटा को रखेंगे, देखेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। सो ट्रेंड्स देखे कि लाइक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि ट्रेजरी यील्ड जो है वो अपनी लास्ट वीडियोस में कि हम ट्रेजरी यील्ड्स को बिलो 4% देखेंगे, एंड बिलो 4% तो आई, एंड वापस जो है वो रिवर्स करेगी टू 4.2। ठीक है, अब ये थोड़ा ना लाइक कि थोड़ा आप कहें कि कंफ्यूजिंग है तो समझने के लिए यहाँ पे कि ये वापस 4.2 की हुई है, डिस्पाइट कि भाई फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट कट ऑफ की तरफ जा रहा है, कट ऑफ कर रहा है। सो अब मसला क्या है कि ये जो ट्रेजिक यील्ड है, अगर ये इधर ही कंसोलिडेट करती है ना, फिर हम डॉलर जो है उसको अवॉइड करेंगे ट्रेड करने से, क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है बाय लुकिंग एट द ट्रेजिक यील्ड्स कि अगर ये ट्रेजिक यील्ड जो वो अगेन 4% से नीचे आती है, देन जो है हमारे जो 88 की टारगेट है डॉलर इंडेक्स वो कंफर्म जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रिसेंट इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं वो हाई आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट जो है वो होल्ड पे रखे हैं और कट ऑफ की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, सो क्योंकि फेड चेयरमैन भी नया चेंज हुआ है, ठीक है, और वो जो है वो लाइक प्रो ट्रम्प है, तो वो मे भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट ऑफ की तरफ जाए, तो ये ट्रेजरी यील्ड गिरेगी, ट्रेजरी यील्ड गिरेगी तो डॉलर इंडेक्स भी जो है वो गिरेगा। इसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली गोल्ड ठीक है, मेटल मार्केट है वो, लोग कह रहे हैं कि भाई क्रैश है, क्रैश है। ये जो मूव थी, ये वाज जो थी ना मूव जो थी, इस बिकॉज ऑफ के जो मार्केट में मल्टीपल रीजन थे। पहला रीजन के मंथ क्लोजिंग थी, एंड मंथ क्लोजिंग पे जो कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर्स होने थे वो था, ठीक है, मंथ क्लोजिंग में। तो मंथ क्लोजिंग की वजह से प्रॉफिट टेकिंग हुई, आप इंस्टीट्यूशन ने सारी करी, ओके। और दूसरा जो था वो ये था कि सिल्वर जो था, चाइना ने जो बैन किया था, सुनने में आया था, न्यूज आई है कि उसने बैन जो है वो अपलिफ्ट कर दी है, जिसकी वजह से सिल्वर क्रैश किया। तो सिल्वर क्रैश किया तो उसकी वजह से गोल्ड में भी प्रॉफिट टेकिंग है, सिल्वर में प्रॉफिट टेकिंग करी तो गोल्ड में भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करी इंस्टीट्यूशन से, जिसकी वजह से ये सारा जो है वो सेल हो पाया। अब हमने देखना ये है कि नेक्स्ट वीक चेंज नहीं करना गोल्ड को यहाँ से बैक, वेट करना है कि ये जो वाइड है, जो ये गैप है लिक्विडिटी वाइड, ये गोल्ड जो है ना वापस नीचे इसको आके गोल्ड जो है वो क्लेम करे, उसके बाद जो है वो हम बाय प्लान, क्योंकि यहाँ पे आप देखें एक लार्ज कंसोलिडेशन ब्रेक हुई थी। सो अनटिल के जब तक हम ये इधर नहीं आता तो आप गोल्ड को बाय की तरफ ना चेज करें, तो क्योंकि देखें कि मार्केट ने क्या किया कि इधर से एक रिएक्शन तो दिया इसने इधर से, एक डेली फेयरवेल गैप से, लेकिन क्या है कि हमें कंटिन्यूशन नहीं मिली इसके बाद सेल ऑफ में। तो अब एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मे भी जो वीक ओपन होगा मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर अगेन जो डाउन से, एंड अगेन जो डेटा वीक में आ रहा है हमारे पास वो काफी सपोर्टिव होगा टू ट्रेड गोल्ड, स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन, कि अगर डेटा पॉजिटिव आता है तो आप भाई गोल्ड को सेल करें, आपको इजीली 200-300 पे मिल जाएंगे। नेगेटिव आता है तो आप गोल्ड को जो वो बाय करें, इजीली आपको जो वो 300-200 पे मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर। एंड अगर हम सिल्वर देखें तो सिल्वर को आप काफी अच्छे से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिल्वर का जो है ना लाइक की जो फंडामेंटल्स हैं वो स्टिल अनचेंज है। अब यहाँ पे आपने समझना है कि सिल्वर के फंडामेंटल्स ये है कि जो शंघाई मेटल मार्केट है चाइना की, वहाँ पे सिल्वर ट्रेड हो रहे हैं $127 पर ऑunce, मतलब 120 से $130 की ग्रे ब्रैकेट के अंदर। और जो कॉमेक्स है जो यूएस की मार्केट है, मेटल मार्केट, वहां पे जो है वो सिल्वर ट्रेड हो रहा है आपके सामने है $85 पर ऑunce करंटली, ठीक है, 120 तक। अब क्या था कि भाई जो एक आर्बिट्राज गैप क्रिएट हुआ हुआ था यहाँ पे, जब ये $50 पे सिल्वर था, आर्बिट्राज गैप कहते हैं कि एशियन मार्केट में $127 पे या $120 पे सिल्वर ट्रेड हो रहा है, और यूएस में अब इसके बीच की जो गैप है उसको हम कहते हैं आर्बिट्राज गैप।
अब ये जो गैप था इसकी वजह से इस ऑब्वियस था कि भाई ये जो यूएस की मार्केट है ये इन प्राइस को जाके मीट करेगी, ठीक है, मैच की, जिसकी वजह से ये आपको एक हुई रैली देखने को मिली सिल्वर पे एंड फिर गोल्ड में। ओके, अब क्या कि जैसी ये मार्केट जो है वो इसने प्राइस मैच करी उसकी, ठीक है, चाइना की मार्केट की, उसके बाद जो वो प्रॉफिट टेकिंग शुरू होगी, प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई, जिसपे जो वो सेल ऑफ आए, सेल ऑफ के अंदर जो है वो न्यूज भी आई जो कि कंफर्म नहीं है जरा। अगर चाइना बैन अपलिफ्ट कर भी दे तो अगेन हमें जो वो शंघाई मेटल मार्केट की जो वो प्राइजेज, क्योंकि वहां पे जो सिल्वर की प्राइजेस थी एट फ्राइडे क्लोज वो $127। अगर ऐसा कुछ होता कि बैन अपलिफ्ट किया होता कि ये ब्लूमबर्ग के हेडलाइन न्यूज होती, जो कि नहीं थी, और शंघाई मार्केट में भी सिल्वर की प्राइस जो वो डाउन साइड की तरफ से नहीं आई। सो इसमें भी अगेन हम मॉनिटर करेंगे इसको कि कोई हमें स्ट्रक्चर मिले इधर, ठीक है, अभी तक कोई स्ट्रक्चर नहीं है रिवर्सल पे, ऑल्दो कि हम एक डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, डेली डिमांड के अंदर, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला हमें जिसकी बेसिस पे जो है वो हम अभी इसको बाय करें। तो सिल्वर को आप देख सकते हैं ट्रेड करने की, अगर तो आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता, जबरदस्ती की बाय ठोसने की कोई किसी का आने दे, इसको दीजिए, आपके लेवल पे आएगा देन आप ट्रेड करिए। ओके, तो ये वीकली आउटलुक वीडियो थी, होप तो आपको जो वो अ, चीजें अंडरस्टैंड होगी। अल्लाह हाफिज।